तो हम लोग आज भगवत गीता के 9वें अध्याय के तीसरे श्लोक को देख रहे हैं। तो भक्त मेरे पीछे माइक पे बोलिए। अश्रद्धानाः पुरुषा अश्रद्धाना पुरुषः धर्मस्यास्य परन्तप धर्मस्यास्य परन्तपः अप्राप्य मां निवर्तन्ते अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। मृत्यु संसारवर्त्मनि। तो जो लोग इस अस्य धर्मस्य, इस धर्म के, इस भक्ति के, इसका वर्णन दूसरे अध्याय में दूसरे श्लोक में हुआ था, 9वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में। जो इसमें श्रद्धा नहीं रखते हैं, जो पुरुष इसमें श्रद्धा नहीं रखते हैं, हे परंतपा मतलब शत्रुओं को कष्ट देने वाले अर्जुन, वे मुझको प्राप्त नहीं कर पाते। अप्राप्य माम, मुझको प्राप्त नहीं कर पाते। मुझको मतलब भगवान कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए फिर क्या होता है, निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी। वर्तमनी मतलब पथ पे, इसलिए वापस वह जन्म और मृत्यु रूपी संसार चक्र में आ जाते। ठीक है, पढ़ते हैं। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। गीता भूषण टीका, टीका नहीं होना चाहिए, टीका होना चाहिए। परंतु यदि यह मार्ग अत्यंत सरल है तो कोई भी इस जगत में नहीं रहेगा। इस संबंध में आप समझ पा रहे हैं पिछले श्लोक की एंडिंग कैसे हुई थी। सुसुखुम कर्तुम अव्ययम, बड़ा आसानी से होता है, प्रसाद खाओ, कीर्तन करो और भगवान के बारे में सुनो, भक्ति में प्रगति कर लोगे। और अव्ययम मुक्ति के बाद भी चालू रहता है। तो प्रश्न उठेगा फिर सारे भक्ति लोग भक्ति क्यों नहीं करते। इस संबंध में एक कथा है। एक बार शिव जी से दुर्गा जी ने पूछा कि लोगों का पाप कैसे नष्ट होगा। तो कहते गंगा जी में स्नान करने से हो जाएगा। तो कहते अरे तब तो कोई फिर पापी रहेगा नहीं। कहते नहीं, ऐसा नहीं है, सुने कथा। तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि लोगों की श्रद्धा नहीं है इस प्रकार से। मैं कहा अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है, सब शास्त्र में वर्णित है। कहते नहीं। तो आप उन्हें परीक्षा लेने के लिए शिव जी बन गए एक मतलब चांडाल टाइप के व्यक्ति जो बीमार था। बीमार नहीं था, गड्ढा, गंगा जी के पास में गड्ढा है, वहां गिरे हुए थे। और माता पार्वती जो है, मैं समझ नहीं रहा हूँ कि चांडाल थे कि नहीं, लेकिन गिरे हुए थे, मतलब जो भी कारण हो तो गिरे हुए थे। और वह उनकी पत्नी के रूप में सामने प्रस्तुत हुई थी। तो जो कोई भी जा रहा था तो उनसे गुहार लगाती कि मेरे पत्नी को इस गड्ढे से बाहर निकाल दीजिए। तो हाँ हाँ अभी निकालते। जो लोग भी गंगा जी के स्नान करने के लिए जा रहे थे तो उनसे प्रार्थना करी थी हमारे पति को बाहर निकाल दीजिए। तो कहते हाँ अभी निकाल देते। तो कहले कि एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? आप अगर उनको बाहर निकालेंगे तो सारे पाप जो इनके हैं, मेरे पति के, वो आपके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अभी अभी हम बाद में आते हैं। ऐसा करके बहुत सारे लोग निकल गए। एक गडरिया आया। गडरिया जानते हैं आप, जो हाँ भेड़ चराने वाला। तो उससे भी माता पार्वती ने गुहार करी। तो कहते हैं हाँ हाँ मैं निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और कहते हैं आपको अपने ये पता है ना कि इनके सारे पाप आपके ऊपर आ जाएंगे, तो क्या डरना है, गंगा जी है ना सामने, हम स्नान कर लेंगे, पाप सारे नष्ट हो जाएंगे। तब शिव जी बोले देखो समझ में आ रहा है, लोगों की श्रद्धा नहीं है इस भक्ति के प्रोसेस पे। आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को जब इंग्लिश में प्रवचन कर रहे थे हम लोग नाम के ऊपर, तो वहां भी चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि कुछ लोग नाम जब करते हैं लेकिन वो कहते हैं ये तो भौतिक शब्द है, इसकी महिमा तो पूरी ऐसे बोल दी गई, खाली अतिशयोक्ति है, लोगों को प्रेरणा देने के लिए बोला गया है। इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति अश्रद्धा रखता है तो उसे नाम प्रभाव नहीं देता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? उसी प्रकार से कोई कहे कि अरे भक्ति की महिमा है तो सब जबरदस्ती बढ़ा चढ़ा के बताई गई है, इसमें कोई दम नहीं है, इस प्रकार का कोई व्यक्ति अगर बातें बोलता है तो फिर वह उसको भक्ति प्राप्त नहीं होगी, भगवान प्राप्त नहीं होंगे। ऐसे लोगों से बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। जहर मतलब लिटरली जहर दे रहे हैं आपको, हमारी श्रद्धा में एकदम श्रद्धा काट देते हैं। तो इसलिए शास्त्रीय श्रद्धा होनी चाहिए। भक्त जानता है कि भले ही मुझको अनुभव प्राप्त नहीं हो रहा है लेकिन बातें सारी सच हैं। तुलसी जी को जल देने मात्र से व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएगा। अभी देखने में बहुत सिंपल सी क्रिया लगती है लेकिन जितनी श्रद्धा से करते जाते हैं उसका अनुभव हमको होता जाता है। वस्तुतः भक्ति जो है वो श्रद्धा का विकास मात्र है। थोड़ी श्रद्धा है, अभी ये सब चर्चा आएगी। भाई जो शुरुआत में होते हैं वो कोमल श्रद्धा वाले होते हैं, जरा कुछ बोलेगा डिस्टर्ब हो जाएंगे।
लेकिन अगर भक्त संग में रहते हैं, सुनते रहते हैं तो फिर श्रद्धा पुख्ता हो जाती है। लेकिन जो लोग इसमें श्रद्धा रखते ही नहीं है, वह फिर बार बार उनको जन्म मृत्यु चक्र में आना पड़ेगा, कि श्रद्धा नहीं है तो भगवान का भजन ही नहीं करेंगे, ये बात। ठीक है। तो इसलिए भक्ति आसान है, इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी लोग मुक्त हो जाएंगे। क्यों मुक्त नहीं होंगे? क्योंकि उनकी श्रद्धा ही नहीं है इसके ऊपर। और आप लोग को अनुभव होगा भी, जैसे हमारे भक्त बता रहे थे कि इनके व्हाट्सएप पे इनने कृष्ण का फोटो रखा हुआ है, तो इनके गिरसार ने बोला जब तक तुम अपने डीपी से कृष्ण का फोटो नहीं हटाओगे तो मुझसे बात नहीं करना। तो इन्होंने क्या किया, मुझसे बात करना बंद कर दिया। ये बहुत अच्छा है, इतने विमुख हो अगर कृष्ण से तो हमें नहीं बात करना आपसे। समझ में आ गया श्लोक का लिंक क्या है? लिंक ये है कि सब लोग, भले ही भक्ति का प्रोसेस बहुत आसान है, लेकिन सब लोग श्रद्धा नहीं रखेंगे, जब करेंगे नहीं, और जब करेंगे नहीं तो भगवान भक्ति नहीं करेंगे तो फिर मुक्ति नहीं होंगे, सीधी बात है। भक्ति रूपी धर्म के इस पथ को जो लोग दृढ़ श्रद्धा के साथ स्वीकार नहीं करते हैं, यद्यपि इसके प्रभाव का वर्णन शास्त्र में सर्वविदित है, क्योंकि वह ऐसा सोचते हैं कि शास्त्र के वाक्य अतिशयोक्ति हैं, तो ऐसे व्यक्ति मुझे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये समझ में आ गया? इसमें कुछ अतिशयोक्ति मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। जैसे एक नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, अरे कहाँ नष्ट होते हैं, सब बोलने की इस प्रकार की बातें लोग विश्वास नहीं करते। ये अवश्य अविश्वसनीय है, लेकिन देखिए भगवान के नाम की महिमा हम तर्क से नहीं समझ सकते हैं। जो मुक्त पुरुष है वह समझते हैं इसको, रूप गोस्वामी जी समझते हैं, विष्णुदूत समझते हैं, हम जैसे बद्ध जीव नहीं समझ सकते। समझने की जरूरत है, सारा कुछ समझते हैं दुनिया में आप। आइसक्रीम कैसे बनती है समझ में आता है? अरे आइसक्रीम कैसे बनती है वह भी ठीक से पता नहीं है, बिजली कैसे बन रही है ठीक से पता नहीं है ना? तो अब भगवान के नाम में कितनी शक्ति आप सब जान जाएंगे, तो कम से कम यह तो स्वीकार करना चाहिए कि हम नहीं जानते हैं, हम अपने ही को नहीं जानते हैं तो भगवान को क्या जाने। तो भक्त लोग ये मानते हैं कि वे नहीं जानते हैं, और इसलिए शास्त्र की बात को स्वीकार कर लेते हैं, और उससे फायदा होता है। मेक सेंस? यद्यपि वह भक्ति की अवहेलना करके अन्य साधनों को करते भी हैं, तो भी वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बहुत सुंदर बात है, ये लाइन देख रहे हैं अब? कहाँ देख रहे हैं? गुरु जी देख रहे हैं? बहुत बढ़िया, गुरु जी ने कुछ बोला अभी? कहाँ देख रहे हैं? यद्यपि वह भक्ति की अवहेलना करते हैं। क्यों अवहेलना करते हैं? कहते हैं ये सब तो अतिशयोक्ति है, ये सब झूठी बातें हैं। तो इस कारण से भक्ति को छोड़ करके वो अन्य साधन करते हैं, और आप नहीं देखते हो ऐसा करते हुए। हमारे कुछ वर्कर्स है, मैंने बताया ना आपको, वो क्या कहते हैं, हांडी लेके चलते हैं, अरे जो कंधे पे शिव जी के लिए कांवर, कांवर लेके खूब चलेंगे, खूब तपस्या करेंगे। मैंने कभी मंगल आरती आ जाओ जब करो, तो वह नहीं होता। तो लोगों की श्रद्धा भक्ति पे होती नहीं है इतनी आसानी से, नाम में श्रद्धा होती नहीं। हाँ हाँ, ये बहुत आसान लगता है ना, इतना आसान, इतना बड़ा लाभ कैसे हो सकता है? भाई आपने भगवान का प्रसाद पाया, अब हर इडली जो आपने पाई थी उसमें करोड़ों यज्ञ का लाभ मिल रहा है, तो विश्वास ही नहीं करेगा कोई व्यक्ति। वो तो ये कहेगा अरे इन लोगों को तो खूब खाना है इसलिए भगवान को भोग लगा रहे हैं, अपने अपने बहाने जो है ठाकुर जी को भोग लगाते हैं फिर खुद खाते हैं। वो जो कांवड़ उठा के चलते हैं 50 किलोमीटर, तो उनको लगता है कि इतनी मेहनत की है तो कुछ मिलेगा। हाँ, यही यही बात है, इसको कहते हैं जड़मति। जब तक कुछ हाको डाको ना हो, कोई बहुत बड़ी क्रिया ना हो, बंभारंभ लघु क्रिया, बहुत ज्यादा काम ना हो, बहुत क्रिया ना हो, तब तक लोगों को लगता है ना कि कुछ फल प्राप्त होगा। और जो भक्त लोग होते हैं बहुत इजीली भगवान को प्राप्त करते हैं, क्योंकि कृष्ण भजय से बड़ा चतुर, पत्र पुष्प फल तो इत्यादि को दे करके भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आता। तो इसलिए जो भक्ति की महिमा समझ रहा है वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। लेकिन बुद्धिमानी केवल तभी आती है जब बुद्धिमानों का संग करें, और बुद्धुओं का संग करेंगे तो फिर वही लगेगा मैं तो टाइम बर्बाद कर रहा हूं। मन मना भव मद भक्तो मद याज जो भगवान बताएंगे उसमें क्या खर्चा है? कोई खर्चा नहीं। प्रभुपाद जी जो कहते हैं ये निराकारवादी यही ब्रह्म का चिंतन करते रहेंगे, और फिर प्रभुपाद के पास में एक रसगुल्ला था महाप्रसाद का, वो ऐसे मुंह में डाला और बोले हम लोग रसगुल्ला खा के भगवान के धाम चले गए, महाप्रसाद रसगुल्ला। ऐसे ही शिला प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे, उनका नाम था किंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज। उनके सामने महाप्रसाद आ जाता था तो इतना वो उसको सम्मान देते थे, अरे महाप्रसाद, भगवान का महाप्रसाद मुझे मिल गया। यही अंतर है भक्त में और मतलब सामान्य भक्त में एक और बड़े चढ़े भक्त में, क्रिया वही है। तुलसी देवी, अरे तुलसी देवी है,
ऐसे करके। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये हमें कोई निरुत्साहित नहीं होना है। सुनते सुनते, जप करते करते माया ने भगवान की महिमा को ढक रखा है, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे। जैसे जैसे माया का पर्दा हटेगा, हम समझ पाएंगे हम किस किस व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए बार बार श्रवण करना बहुत जरूरी, सुबह शाम। ठीक है, ठीक है। तो वो क्यों नहीं प्राप्त कर पाते हैं? भक्ति की अवहेलना करते हैं, अर्थात भक्ति को का तिरस्कार करके अन्य अन्य साधन करते हैं, और वो फिर भगवान को नहीं समझ पाएंगे। वे पूर्ण रूप से संसार के ही पथ पर रहते हैं, जो बार बार जन्म और मृत्यु की आवृत्ति कराता रहता है। तो समझ में आ गया, जन्म मृत्यु के चक्र से वो बाहर नहीं निकल सकते। ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसा नहीं होता है। मैं आपको उदाहरण दूंगा, मेरे संग में जब आज से 12 साल पहले इस मंदिर को ज्वाइन किया था, तो मेरे सामने एक व्यक्ति था जिसने सेकंड इनिशिएशन तक ले लिया इस्कॉन में। परम पूज्य राधा कुंज महाराज श्री, देखिए शुद्ध भक्त प्राप्त किया, कितना बड़ा भाग्य। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उनको उतना जमा नहीं, दूसरे संप्रदाय में चले गए, वहां दीक्षा ले ली किसी शुद्ध भक्त से, और उसके बाद वहां जमा नहीं, तो अब वो मायावाद सन्यासी हो गए। मैं तो उनसे ये भी नहीं पूछ सकता प्रभु जी ठीक हो क्या? आप देख रहे हैं दुर्गति कितनी, दुर्भाग्य कितना है। तो ये पता नहीं क्या उनकी बुद्धि में आया इस प्रकार से। तो प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं कि डोंट चेंज एनीथिंग, कुछ चेंज मत करो। ये जो मंगल आरती की है, जप की है, भागवत है, इसी को करते जाइए। इतना शक्तिशाली हम कल्पना नहीं कर सकते। जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, एक बार आपने शायद सुना होगा 1.1.2 में श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं, अरे केवल भागवतम को सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं। तो सारे लोग क्यों नहीं सुन रहे? सेम बात समझ रहे हैं, सेम पॉइंट बोल रहे हैं, सारे लोग क्यों नहीं सुन रहे भागवत? तो कह रहे हैं पुण्य बिना तू श्रवण इच्छा न उत्पद्यते इति अर्थ। कृति शब्द उसमें आया, कृति मतलब जिसने बहुत पुण्य किए हैं, उसके हृदय में श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा है। जो इस बात को समझेगा वो उन भक्तों को सम्मान देगा जो भागवत बोलने में जेन्युइनली भागवत बोलते हैं, भागवत पढ़ते हैं, भागवत का आस्वादन करते हैं। जो नहीं सुनेगा उसे क्या है, कुछ नहीं है। ये बात। तो हम श्लोक में अभी तक क्या सीख रहे हैं? जो लोग भक्ति की अवहेलना करते हैं वे भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। अवहेलना मतलब हीन मानना। ठीक है, तात्पर्य पढ़िए हनुमान कृष्ण प्रभु। तात्पर्य, श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग कर पाना कठिन है। एक छोटी सी सोचिए बात, आप लोग इस क्लास के बाद बड़ी आसानी से दरवाजे के बाहर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोल दूं बाहर एक सांप बैठा हुआ है, एकदम से मान लो मैं ऐसे बोलूं, कन्विंस कर दूं कि सांप बैठा हुआ है, तो कुछ भी नहीं हो तो भी आपको श्रद्धा आ गई कि सांप बैठा हुआ है, तो बाहर नहीं जाएंगे। यस। या मान लीजिए हमें ये डर लगे कि अरे हम आज जा तो रहे हैं लेकिन मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो श्रद्धा है ना कि बहुत से लोग का एक्सीडेंट होता है, श्रद्धा है कि हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा। और श्रद्धा पे मैं कुछ बोलना चाहता हूं इससे पहले कि हम आगे जाएं। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और अभी तक मेरे मन में छपा हुआ है, इसको मैंने कई बार बोला है, बहुत पहले सुना था मैंने 2004 में। बहुत सुंदर विषय है। विषय ये है कि ऐसा नहीं है कि हम इस जगत पे श्रद्धा नहीं रख रहे हैं। पॉइंट तो पहले ही समझ लेना चाहिए। कभी कभी लोग सोचते हैं भक्ति भक्ति योगी श्रद्धालु हैं, बाकी सब जानते हैं सब कुछ। ऐसा नहीं है। अपनी इंद्रियों पे, आसपास के लोगों पे क्या हम श्रद्धा नहीं रख रहे? और श्रद्धा हम कब रखते हैं? जब हमारे पास और कोई विकल्प नहीं होता है। उदाहरण के लिए 40% दवाएं इस मार्केट में नकली होती हैं। अगर हम बीमार पड़ेंगे तो दवा नहीं लेंगे? लेंगे। हम ये भी सुनते हैं कि डॉक्टर लोगों के पेट में कभी कभी क्या चीज छोड़ देते हैं। कभी कभी वो ऑपरेशन करते हुए उनका लीवर लीवर तो नहीं, जो भी कुछ जो अंग निकाला जा सके और फिर भी आदमी चल जाए, वही निकाल कर बेच देते हैं। सुना है कि नहीं? कभी कभी हम ये भी जानते हैं कि डॉक्टर हमको जबरदस्ती अधिक दवा देता है, आपको पता है? उससे आपका नुकसान होगा लेकिन उसका कमीशन बनेगा, इसलिए वो प्रेस्क्राइब करता है। ऐसा सुनते हैं कि नहीं सुनते? पुलिस वाले कितनी बार गलत काम करते हैं, कितनी जगह इस प्रकार से गलती होती है, फिर भी हम श्रद्धा रखते हैं। क्यों? क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है। क्या करेंगे, जिएंगे कैसे? उदाहरण के लिए एक और, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बॉम्बिंग हुई
तो लोगों ने कुछ समय के लिए हवाई जहाज चलने में चलना बंद कर दिया, कुछ समय के लिए। उसके बाद क्या करेंगे? चलेंगे। आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो, देखोगे बगल में कोई व्यक्ति मरा पड़ा है एक्सीडेंट में, आप क्या करते हैं? उस दिन से संकल्प लेते हैं कि बाइक कभी नहीं चलाएंगे। नहीं, श्रद्धा के बिना कैसे चलेंगे? तो अब भक्ति में जब आए हैं, स्वाभाविक रूप से हम भगवान को ऐसे नहीं जानते, तो हम शास्त्र पे श्रद्धा रखते हैं। क्यों? ये इतनी बात समझ में आती है कि हम अपने को नहीं जानते, हमें नहीं ये, और ये दिख रहा है कि जगत में दुख है, ये भी थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ये तो समझ में आता है कि नहीं? थ्योरी से दिखता है ना कि हम शरीर नहीं, शरीर परिवर्तित हो रहा है और मैं परिवर्तित नहीं हो रहा हूं। तो अब ये बस अब बातें सत्य हैं भगवत गीता की, तो स्वाभाविक रूप से आगे की बातें भी सत्य होंगी। महान आचार्य इसको स्वीकार कर रहे हैं, तो हम श्रद्धा का एक छलांग मार रहे हैं। हम भगवत गीता का सुन करके श्रद्धा की छलांग लगा करके स्वीकार करते हैं कि सारी बातें सत्य हैं। है वो सत्य, लेकिन हमारे लेवल से हमको छलांग मारनी पड़ती है कि नहीं? आप कुछ उसको प्रमाणित नहीं कर सकते किसी भी तरह से। मेक सेंस? अब इसके अलावा हमारे पास विकल्प क्या है? मान लो भक्ति आप नहीं करते, तो संसार चक्र से कैसे बाहर निकलेंगे? शानू सिंह, कोई ओपिनियन आपका? माइक दीजिए प्रभु। भक्ति ना करें तो कैसे आप मुक्त होंगे? भक्ति तो करनी ही पड़ेगी। तो और भी तो तरीके हैं। नहीं, वो मतलब यहीं पर मतलब भौतिक जगत में ही वापस आना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि अगर बोला भी जाए कि और तरीके करो, तो हम कर भी नहीं सकते, और उनकी रेंज भी नहीं है भगवान के पास पहुंचाने की। कोई प्रॉमिस भी नहीं कर रहा है कि भगवान के पास पहुंचाएंगे, यह तक नहीं बताते कि भगवान है कौन। समझ रहे ना मेरी बात? तो इसलिए, लेकिन हमारी श्रद्धा रीजनेबल है। भाई जैसे मान लीजिए मैं अगर गाड़ी चलाऊं, आप लोग बैठे हैं, तो ये अंधश्रद्धा है कि गुरुजी हमको लेके जाएंगे, गुरुजी गड्ढे में लेके जाएंगे, गुरुजी को आती नहीं बाइक चलानी, सॉरी गाड़ी चलानी। लेकिन मान लीजिए हमारे ड्राइवर पे आप श्रद्धा रख के हमारे संग जाते हैं प्रचार में, तो वो अंधश्रद्धा है? नहीं, वो ट्रेंड ड्राइवर है, उसको लाइसेंस प्राप्त है, तो रीजनेबल हो सकता है उससे भी एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन मुझसे तो एक्सीडेंट पक्का होगा क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं आता। अब मान लीजिए मैं कुछ प्रवचन कर रहा हूं, तो कुछ श्रद्धा है ना आपकी। अब मान लो भाई हमारे ड्राइवर को बिठा दो, चलो भैया गीता पे कुछ बोलेंगे, तो यह तो बिल्कुल ड्राइवर को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मतलब इस जगत में लोग जो ड्राइवर के लेवल के लोग हैं, वह गीता पे प्रवचन कर रहे हैं। ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, अपने मनगढ़ंत तरीके से बोलते हैं और वो गड्ढे में लेके जाते हैं लोग। तो वहां पे लोग क्या कर रहे हैं? अंधश्रद्धा रख रहे हैं। हम लोग क्या श्रद्धा रख रहे हैं? रीजनेबल श्रद्धा या शास्त्रीय श्रद्धा। और इसको प्रमाणित करने के लिए, जैसे मान लीजिए मैं कुछ बोल रहा हूं, कहीं आपको संदेह है तो आप पूछ सकते हैं, और अन्य भक्त भी हैं जिनके द्वारा आप कंफर्म कर सकते हो कि प्रभु जी ने ऐसा कहा, शास्त्र में कहा लिखा है, क्या मेरी समझावट ठीक है? आई थिंक समझ पा रहे हैं? आप उस श्रद्धा को रिकन्फर्म कर सकते हैं, रीअफर्म कर सकते हैं। जो अभी प्रभु जी प्रवचन कर रहे थे, तो बता रहे थे वो जो ध्रुव महाराज बोल रहे हैं, यही प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, क्योंकि वही सत्य है। जैसे मैं पूछूं कि ये क्या है? माउस। आप बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? अरे सभी लोग ही बात बोलते हैं। तो मान लीजिए मैं छोटा बच्चा हूं, तो मैं समझूंगा क्या? अच्छा हाँ, उसको माउस कहते हैं। क्यों? प्रभु जी ने भी बोला है, ये भी प्रभु जी बोल रहे हैं, वो प्रभु जी बोल रहे हैं, ये प्रभु जी बोल रहे हैं। उसी प्रकार से एक ही बात आप सभी भक्तों के मुख से सुनेंगे। सृष्टिकर्ता कौन है? कृष्ण। नियंता कौन है? कृष्ण। सब लोग वही बोलेंगे। और कैसे चक्र से बाहर निकलोगे? भक्ति करके। और यही चीज आप 10वें अध्याय में देखेंगे। तो इस प्रकार से हमारी श्रद्धा पुष्ट होती है। ये समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? एक ही बात, मान लो प्रभु जी बोले हमें निष्काम भक्ति करनी चाहिए, मैं आके बोलूं नहीं, निष्काम भक्ति कौन कर सकता है, सबको सकाम भक्ति करनी चाहिए, तब आप कंफ्यूज देंगे। रे कल के प्रवचन तो निष्काम भक्ति बता रहे थे, आज सकाम भक्ति बता रहे हैं, आज कह रहे कोई शिव जी की बोला, कोई दुर्गा जी की बोल रहा है, तो फिर व्यक्ति कंफ्यूज हो जाए। लेकिन सभी भक्त लोग परंपरा में अनुवर्णन करते हैं, तो हमारी श्रद्धा पुख्त होती है। डज इट मेक सेंस? श्रद्धा कैसे बनती समझ रहे ना? एक और उदाहरण ले लीजिए। लता है आपके पास, जल वही रहना चाहिए भले माली चेंज हो जाए। समझ रहे हैं? पानी वही दिया जाना चाहिए। आज इसको बोलो इसने पानी दे दिया, कल उसने पानी दे दिया, कोई ये पानी दे दे, वही पानी, पानी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अर्थात कथा के सार में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वही बात बार बार भक्तों के मुख से सुनते हैं, अन्य अन्य भक्तों के मुख से वही बात सुनते हैं, लेकिन हमारी भक्ति पोषित होती है। तो ये श्रद्धा कैसे पोषित होती है? भक्त संग के द्वारा, उसमें संग में आकर भगवान के बारे में सुनने के द्वारा। और आप महसूस भी करते हो कि जब हम भक्ति की महिमा सुनते हैं, तो लगता है कि हाँ जब करें, हाँ लगता है तुलसी जी की सेवा करें। ठीक है, भले अभी दिखता नहीं हो, लेकिन आप कुछ स्पार्क महसूस करते हैं हृदय में, हाँ मुझे भगवान कृष्ण की भक्ति करनी। मेक सेंस?
यस। हाँ, दृढ़ कैसे होगी भाई? देखिए देखिए, सीधी बात है। अभी आप देख लो, ये तुलसी जी बहुत छोटी हैं, कोमल है कि नहीं? अभी दृढ़ कैसे होंगी? जरा माइक दीजिए इनको, हाँ माइक दीजिए, बताएंगे कैसे दृढ़ होंगे भाई? क्या करा जाए इसमें? इडली इडली सांभर खिलाएंगे इनको? नहीं प्रभु जी, हाँ, इडली चटनी, हाँ, कैसे डेली दृढ़ पानी होगी? देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, और खाद नहीं देनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी, खाद और धूप धूप नहीं देनी पड़ेगी? वो भी देनी तो धूप, देखिए बहुत अच्छी बात है, धूप पानी और खाद दे रहे हैं बाहर से, और डेवलपमेंट हो रहा है अंदर से। ये सार्वभौम प्रभु ने बताया, मुझे बहुत अच्छा बात लगा। धूप पानी खाद दे रहे हो बाहर से, डेवलपमेंट हो रहा है अंदर से। और आप ऐसा तो नहीं है कि अब आप आज इनको अगर तेजी से बढ़ाना है तो आप 20 लीटर पानी दे देंगे। अब बढ़ेंगे अपनी गति से, धीरे धीरे करके बढ़ती हैं कि नहीं? फिर उसमें मंजरी आएंगी, फिर आप वो मंजरियां भगवान को अर्पित होंगी, है कि नहीं? इस प्रकार देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? उसी प्रकार से हम, कोई और नया तरीका नहीं है, जिस तरीके से श्रद्धा आती है उसी तरीके से श्रद्धा बढ़ती है। जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा भक्ति के मार्ग के द्वारा, वैसे वैसे हमारी श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी। श्रद्धा मतलब भक्ति करके ही मैं सिद्धि प्राप्त करूंगा, बस ये श्रद्धा, ये विश्वास, और कोई पथ में जो है नहीं स्वीकार कर सकता। बड़ी यही इस श्लोक का एक तात्पर्य भक्त है। बड़ा अच्छा लगा मुझे, उन्हें आश्रम में कुछ कठिनाई हुई, कुछ भक्तों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ या हल्का कुछ मतलब मटमटाव हुआ, तो सोच रहे थे अभी क्या करूं मैं, वापस तो घर जा नहीं सकता, घर जाके तो भक्ति होगी नहीं, ठीक है यही रह लेता हूँ। दिस शोज दृढ़ श्रद्धा। बहुत बाद में मतलब प्रसन्नता हुई इनकी इस साक्षात्कार सुनकर कि मारो या मारो भी रखो भी जेचा तुम्हार नित्य दास तुआ प्रति अधिकार। समझ गया कि ये घर वाले भी रक्षा नहीं कर सकते, मारो मारो काटो कुछ भी करो आप, हम छोड़ने वाले नहीं। बहुत सुंदर बात। कभी भगवान की कृपा से मान मिलता है, कभी सम्मान मिलता है, कभी गाली मिलती है, कभी प्रशंसा मिलती है, कभी नमक ज्यादा तेज होता है, कभी बढ़िया प्रसाद होता है। जो कुछ भी है कृष्ण आपके चरणों को हम छोड़ के नहीं जाना चाहते, ठीक है ना? ये भावना बिल्कुल पक्की रहनी चाहिए, और ये सब भगवान के द्वारा व्यवस्थित होता है कि नहीं? यस। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। ठीक है, भक्तों के संग जब हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं, ऐसे होता है ना, भक्तों के एसोसिएशन में पिक्चर देखेंगे, जब प्रजल्प करेंगे तो बढ़िया से एकदम श्रद्धा हो जाती है ना, होती है ना ऐसे? पीताम्बर प्रभु, आपका क्या मत है? नहीं, पीताम्बर प्रभु पिक्चर देखने नहीं जाते, मैं खाली मत ले रहा हूँ। व्हाट इज योर ओपिनियन? नहीं भक्तों के संग में व्यक्ति को भगवान की कथा सुनने से श्रद्धा होती है। यस, पढ़िए। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं ये रखते। बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये भले ही आपको ऐसे लोगों को नहीं, आप शायद जानते होंगे, शायद जानते होंगे, गीता भागवत को सुनने के बाद भी लोगों की श्रद्धा नहीं होती। ये ऐसे लोग ऐसे हैं, और बल्कि उल्टा उसको वो भड़क जाते हैं, ये तो सब ऐसे ही है। इस प्रकार से आर्य समाजी लोग स्पेशली इस प्रकार के होते हैं। तो इन लोगों का संग करना ही नहीं चाहिए, स्पेशली अगर हमारी श्रद्धा कोमल है तो ऐसे लोगों से बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा कि श्रद्धा एक पेड़, मतलब अगर एक पेड़ से उपमा दी जाए तो पेड़ को उगाने में बहुत टाइम लगता है कि नहीं? आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे जो पेड़ उगाए जा रहे हैं उसमें कितनी मेहनत लगती है, लेकिन काटने में बहुत कम समय लगता है। तो इसीलिए जो भक्ति में श्रद्धा है उसको बिल्कुल बचा के रखना है। राधा रमन महाराज शायद बोल रहे थे, या भक्ति पुरुषोत्तम महाराज कह रहे थे कि जैसे आप कुछ लता उगाते हैं तो उसको खाने के लिए बकरियां घूमती रहती हैं, तो थोड़ा सा कोई भक्ति में आएगा, आपके जो रिश्तेदार हैं या जो लोग अनभक्त हैं वो तुरंत उसको कुछ नष्ट करने के लिए बोलेंगे। तो इसलिए आवश्यक है कि उनसे इस संबंध में कोई चर्चा ना करें, ना उनको आप प्रचार करें। जब हम स्वयं भक्ति में स्ट्रांग नहीं है तो ऐसे लोगों से पंगा न लें जो भक्ति एकदम बकरी की तरह की खाई जाएंगे आपको बिल्कुल। ठीक है ना? अपना भक्ति करिए, धीरे धीरे समझिए सारे सिद्धांत को ठीक से, और जो कोई श्रद्धालु हो उसको बताइए। ऐसा नहीं कह सकते कोई भी श्रद्धालु नहीं, ठीक है? यस। वे झिझकते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो वह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यही वास्तविक श्रद्धा है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यथा तरोर्मूल, थोड़ा गाया जाएगा इसको, यथा तरोर्मूल निषेचनेना तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखाः
प्राणोपहाराच्छ यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाहरणमच्युतेज्य। जरा शब्दों के अर्थ को देखिए। यथा तरोर मूल निषेचनेना, जिस प्रकार से तरु, तरु मतलब पेड़ के मूल में जल देने से, तृप्यंती तत्, तत् मतलब उसके, तृप्यंती तत् स्कंद भुजोप शाखा, उसके स्कंद, उसकी भुजा और उपशाखा जितनी है उस सबको जल पहुंच जाता है। प्राणोपहारात यथेन्द्रियाणाम, प्राणों को मतलब पेट में अगर खाना देते हैं तो आहार देते हैं तो जिस प्रकार से सभी इंद्रियों को प्राप्त हो जाता है, तथैव सर्वाहरणम अच्युतेज्य, उसी प्रकार से अच्युत की पूजा करने से, इज्जा मतलब पूजा करने से सभी का अर्हणम मतलब सभी की पूजा हो जाती है। मेक सेंस? इसका अर्थ यह नहीं है कि हम देवताओं का अनादर करें, इसका अर्थ यह है कि भगवान की पूजा करने से सारे देवता संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दूं, कोई रा बोलता है तो शिव जी क्या सोचते हैं, कहीं माँ तो नहीं बोल देंगे। तो जो राम बोल रहा है, हरे कृष्ण कर रहा है, वो शिव जी को, ब्रह्मा जी को, सभी को संतुष्ट कर रहा है, इंद्र को। इसका अर्थ यह नहीं है कि उनका वो अनादर कर रहा है, लेकिन अलग से भजन करने की आवश्यकता नहीं है। ये फिर से रिपीट कर रहा हूं, देवताओं के अनादर करने वाला भगवान को प्रिय नहीं हो सकता है, भले भगवान की पूजा कर रहा हो। देवताओं के अनादर का कोई अवकाश, कोई स्कोप नहीं है, लेकिन पूजा का भी स्कोप नहीं है। पूजा भगवान श्री कृष्ण की ही होनी चाहिए। भाई अगर आप पेड़ की जड़ में पानी डाल रहे हैं तो शाखाओं को काटेंगे तो है ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अनादर कभी भी भक्त नहीं करता है देवताओं का, लेकिन पूजा वो भगवान श्री कृष्ण की ही करता है, और इसीलिए देवता प्रसन्न भी रहते। यस यस प्रभु। प्रभु जैसे कि आपने कहा कि जो भगवान की सेवा करता है तो देवताओं की भी वो संतुष्ट करता है, तो इस उदाहरण को, इस बात को हम एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं भक्तों के समाज में। अगर हम चाहते हैं कि हम सभी भक्तों का सेवा करें या फिर कभी कभी गुरुजनों का सेवा करें, बट ऐसा संभव नहीं हो पाता है, तो मुख्यतः अगर हम एक जगह पे रहकर भगवान की सेवा करें तो हम उनको भी संतुष्ट करेंगे। अगर मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पाया। भगवान की सेवा करेंगे तो सभी भक्तों की सेवा करेंगे? हाँ, अ, भक्त लोग संतुष्ट हो जाएंगे देखकर। नहीं, अभी मैं उस प्रश्न से समझ पा रहा हूँ। भगवान मतलब अलग से भक्तों की सेवा नहीं करनी है? नहीं नहीं, जितना हो सके उतना। प्रश्न कुछ क्लियर नहीं है। देखिए, भगवान के भक्तों की सेवा भगवान की सेवा से अलग है। उसमें आ जाता है। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम तस्मात् परितरम परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। सारी आराधनाओं में भगवान विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है, और उससे भी सर्वश्रेष्ठ है उनके संबंधित लोगों की आराधना करना। तो अगर आप तुलसी जी की सेवा करते हैं तो भगवान कृष्ण की सेवा से अलग है, नहीं वह तो है। तदीय सेवा है और भगवान को और अधिक संतुष्ट करता है। मेक सेंस? तो भगवान के भक्तों की सेवा तो भगवान की सेवा है ना, अ, और अपितु भगवान की सेवा कर रहा है और भक्तों की सेवा नहीं कर रहा है तो भगवान को संतुष्ट नहीं करता है। ये तो भगवान बोलते ही हैं। थिंक इट्स क्वाइट क्लियर। समय अनुसार जब भगवान के विग्रह की सेवा कर रहा है तो भगवान के विग्रह की सेवा कर रहा है, जब भक्तों की सेवा कर रहा है तो भक्तों की सेवा कर रहा है। अच्छा, सेवा का अर्थ क्या होता है? अर्थ नहीं, उद्देश्य क्या होता है? सामने वाले व्यक्ति को प्रसन्न करना। प्रसन्न करना। अब मान लीजिए किसी ने, मान के लीजिए पुजारी लोग बहुत सुंदर से भगवान की सेवा करते हैं, आप खुश होते हैं कि नहीं देख करके? खुश होते बाबू। और जो भी भक्त आते हैं वो खुश होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। तो फिर अलग कहाँ रहा? कोई मान लीजिए कीर्तन गा रहा है, मंगल आरती गा रहा है, बड़े सुंदर से मृदंग बज रहा है, मंगल आरती में सब गा रहे हैं, तो भगवान की तो सेवा हो ही रही है, अन्य भक्त खुश नहीं होते? खुश होते हैं। तो भगवान की सेवा और भक्तों की सेवा में कोई भेद तो मैं देख नहीं रहा। प्रभु जी एक कॉन्टेक्स्ट लेते हैं, अभी लॉकडाउन चल गया 3 महीने से, हम ये समझिए कि 2-3 महीने से हम मंदिर से अलग है। मंदिर के कुछ भक्त ने हमें शिक्षा दी है, उनकी सेवा हमें छूट हाँ गई, लेकिन ठीक है, तो पॉइंट यह है कि जो भक्त उपस्थित हो उनकी सेवा करें। अब उपस्थित। जब जब आप लॉकडाउन में हैं और वहां जा ही नहीं सकते तो फिर तो संभव नहीं है। पॉइंट ये है कि जब जो भक्त हैं उनकी सेवा करें, हाँ, जो भक्त हैं हमारे सामने उपस्थित उनकी सेवा करें, और सबकी सेवा भी अलग अलग तरह से होती है।
जो मान लीजिए हमसे जूनियर है, उनकी सेवा है, उन पर कृपा करना, समझाना भक्ति के बारे में। जो हमसे सीनियर है उनकी सेवा करना। एक्चुअली सेवा जो है वो सीनियर्स की होती है, दया जूनियर्स के ऊपर होती है। बट वस्तुतः हम क्योंकि मूलतः हम लोग सेवक हैं, तो उस दृष्टि से हम सभी की सेवा ही करना। अगर आप किसी को भक्ति के बारे में बता रहे हो जो आपसे कम जानता है, तो आप उसकी सेवा ही कर रहे हैं। डज इट मेक सेंस? ठीक है, पढ़िए। वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें, टहनियां तथा पत्तियां तुष्ट हो जाती हैं और अमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती हैं। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। एक छोटे सा पॉइंट है, जब प्रहलाद महाराज भगवान को संतुष्ट कर रहे थे, हिरण्यकशिपु क्यों प्रसन्न नहीं हुआ? तो प्रभुपाद इसी को एक जगह तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान की सेवा करके सभी को संतुष्ट कर लेते हैं। जैसे पेड़ को जल में पानी देने से पत्तियां को तक मिल जाता है, वो बस उन पत्तियों को नहीं मिलता जो पेड़ से अलग है। मतलब जो कोई जीव भगवान की सेवा में नियोजित नहीं है वह संतुष्ट नहीं होते। ये भगवान से द्वेषी है, वह भक्त से संतुष्ट नहीं होगा। जैसे हिरण्यकशिपु संतुष्ट नहीं था प्रहलाद महाराज। यस। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो कि वह सब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ करके इस्कॉन ज्वाइन कर ले। ये प्रभुपाद लिखना भूल गए, मैं बता दे रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। हाँ। मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मैं तो यही बोल रहा था ना, यही बोल रहा था ना, और यही बोल रहा था। थोड़ा तरीका थोड़ा क्लियर था। निष्कर्ष वही था। हम तो पूर्ववर्ती आचार्यों की बात का अनुवर्णन ही करते। देखिए लोग ये सब बातें सुनने में लोगों को बड़ी रिवोल्टिंग, इंग्लिश में कहेंगे रिवोल्टिंग, रिवोल्टिंग को क्या बोलेंगे हिंदी में? झटका देने वाली लगती हैं। बहुत झटका लगता है। अरे अरे अरे, पूरा जगत छोड़ करके, संसार छोड़ करके मैं इस्कॉन ज्वाइन कर लूं, अरे क्या होगा? कहीं इस्कॉन वाले मुझे पीस दिए तो क्या होगा? मेरा सम्मान नहीं हुआ तो क्या हुआ? और संसार जब पीसेगा तो, अब पीस रहा है उसका, संसार जो पीस रहा है उसमें तुम पीसेंगे बिल्कुल आटे की तरह, कोई तकलीफ नहीं है। और उसमें घुन भी लगेगा, वहां कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन लगता है इस्कॉन में कोई भक्त ने मेरे को, मेरी चप्पल कहीं फेंक दी साइड में, तो मैं तो इस्कॉन छोड़ दूंगा। किसी ने मेरी धोती पहन ली है, कुछ भी जरा सा भी कुछ कह दिया तो मैं इस्कॉन तुरंत छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे पीसा जा रहा है इस्कॉन में। कितना कष्ट है। एक बार जब भक्त थोड़े दुखी हो गए थे, उस वक्त ने ऐसा बोल दिया मेरे को। मैंने कहा आपको याद है कि आपके भौतिक जीवन में आपके रिश्तेदारों ने क्या क्या बोला है? तो उसको भूल जाता है व्यक्ति की भौतिक जगत में लात मारते हैं, गाली देते हैं, वो भूल जाता है। भाई स्वाभाविक सी बात है कि हर भक्त तो ना मध्यम प्लेटफॉर्म पे आ गया। बहुत से लोग तो मध्यम प्लेटफॉर्म पे आना भी नहीं चाहते, जहां वो भक्त से मैत्री करेंगे। तो नया भक्त कुछ इधर उधर कुछ बोल दे तो सहन कर लेना चाहिए भाई। सब लोग क्या सीख गए हैं? वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, फॉर्मूला ही नहीं पता है, एप्लीकेशन छोड़ दीजिए। मैं खाली ये बोल रहा हूं कि अगर हम समझ जाएं कि किस प्रकार से जगत में पीसा जा रहा है लोगों को, तब वाकई सही बता रहा हूं, वाकई सारे कार्य छोड़कर केवल भगवान का भजन ही करने के लिए इच्छुक होंगे। अब अगर भक्ति में आने से पहले शादी हो गई होती तो एक अलग बात, हाँ तब तो फिर अलग बात है। लेकिन अगर भक्ति में आने से पहले शादी नहीं हुई है तो जरा विचार करना चाहिए। नहीं करने, माइक बताइए क्या करना चाहिए? नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, क्योंकि और पीछे जाएंगे भयंकर। क्या इस प्रकार का अवकाश है रोज गीता भागवत पढ़ने का? नहीं होता है। यस। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है। इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है। ये बहुत एक लिंक है श्रद्धा का। देखिए, यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवति तादृशी। श्लोक याद हो रहा है? यादृशी यादृशी बोलिए, श्रद्धा सिद्धिर भवति तादृशी। अब फिर से जोड़ दिया जाए, अब कोई व्यक्ति माइक पे बोले मेरे पीछे। यादृशी यादृशी श्रद्धा यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवति सिद्धिर्भवति तादृशी। तादृशी।
पूरा एक साथ जोड़ देते हैं। यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवति तादृशी, यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवति तादृशी। इजी है। जैसे जैसे जिसकी श्रद्धा होती है उसी के अनुसार उसको सिद्धि प्राप्त होती है। अब इसको और एक अर्थ ले लीजिए, श्रद्धा के अनुरूप आपको भक्ति में अनुभव प्राप्त होता है। इसी चीज को दूसरी तरह से श्रद्धा, ये कौन बोल रहा है? भगवान विष्णु स्वयं बोल रहे हैं ब्रह्म संहिता में। तो जैसे जैसे श्रद्धा आपकी बढ़ती जाएगी भगवान के नाम में, भागवत में, वैसे वैसे आपको अलग अलग अनुभव प्राप्त होंगे। श्रद्धा और प्रेम में क्या अंतर है पीताम्बर प्रभु? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड लव ऑफ गॉड? तो जी श्रद्धा पहला स्तर है, प्रेम आखिरी स्तर है, नवा स्तर, मेन स्टेज। ये तो है, अंतर बताइए, अंतर बताइए अनुपम कृष्ण प्रभु। गाढ़ता का अंतर है। प्रगाढ़ता का अंतर है। अभी वापस माइक दीजिए करुणामृत प्रभु। करुणामृत प्रभु, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मिल्क एंड रबड़ी? यू अंडरस्टैंड मिल्क एंड रबड़ी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिल्क एंड रबड़ी? Milk is like liquid. हाँ, लिटिल लाइक ए लिक्विड, लाइक पेट्रोल, True. लाइक पेट्रोल। Water. Okay, waterish, yes. And रबड़ी? Then rabdi, when you condense milk, हाँ, समझ में आया। मैं हिंदी में अनुवाद कर देता हूँ भाई। प्रभु जी, मुझे पता नहीं था, प्रभु जी ने बताया भी कि दूध जो है उसको जब गाढ़ा कर देते हैं, नीचे जब आप बर्फ रखते हैं तो दूध गाढ़ा हो जाता है। नहीं, आग रखते हैं? अच्छा, तो आग नीचे से जब रखी जाती है तो दूध उबलता है, उसका पानी सूखता है और अपने आप वह गाढ़ा होता जाता है। हाँ, अब हमेशा गलत नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो अब इससे क्या बोल रहे हैं? जब हम भक्ति रूपी तपस्या करते हैं तो हृदय के अनर्थ नाश होता है और अपने आप आपकी श्रद्धा जो मूलता है, भगवत प्रेम है, वही प्रगाढ़ होता चला जाता है। एक बात ध्यान रखिए, हर किसी के पास 100% फेथ है। एवरीबडी हैज 100% फेथ। इट इज इन्वेस्टेड इन डिफरेंट बैंक्स। सभी के पास पूर्ण 100% श्रद्धा है, लेकिन उसको अलग अलग बैंकों में डाल रखा है और केवल एक ही बैंक है जो रिटर्न देता है, बाकी जगह सब फुस हो जाते है ना। कौन सा बैंक है? कृष्ण बैंक। अगर कृष्ण में अपनी श्रद्धा को रखेंगे तो यही वापस आने वाली है, यही फल प्राप्त देने वाला है। बाकी जिसमें श्रद्धा रखेंगे वो धोखा दे ही देगा। क्योंकि क्या था वो, काल के प्रभाव में, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, सब लोग काल के प्रभाव में अप्रिय संयोग और प्रिय वियोग में फंसे, उसी संघर्ष में लगे, क्या आश्रय हमको कोई दे सकेगा? तो कृष्ण में श्रद्धा को देना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? श्रद्धा सब जगह दे रखी है, लेकिन उसे खींच के केवल कृष्ण में देना। खींच के मतलब कंसंट्रेट करना, ठीक है। तो ये विधि कैसे है? भक्ति करने से आती है। यस, जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होगा भक्ति के द्वारा, श्रद्धा भगवान में बढ़ती जाती है। यस, कृष्ण भावना हाँ, भावित कुछ कह रहे थे? यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा। जीवन दर्शन मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द वे ऑफ लाइफ। मेरा जीवन जो है वह कृष्ण की सेवा करना है, यही जीवन, ऐसे जीवन जीना। और कोई भगवान से विमुख होकर जीवन जीना, ये बिल्कुल नहीं। कृष्ण भक्ति कर रहा हूं, उससे मुझे सारी सफलता प्राप्त हो जाएगी। ठीक, ये बहुत सुंदर तात्पर्य है प्रभुपाद जी का, बहुत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यस, कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की 3 कोटियां हैं। तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन हैं। यदि ऐसे लोग ऊपर ऊपर भक्ति में लगे रहें तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। हाँ, ये बात बहुत गंभीर है। देखिए, जो हम भक्ति में श्रद्धा है की बात कर रहे हैं, वो श्रद्धा है शास्त्रीय श्रद्धा। कौन सी श्रद्धा? शास्त्रीय श्रद्धा, यानी कि वह श्रद्धा हमको जो शास्त्र से प्राप्त होती है। तो यदि शास्त्र नहीं सुनते हैं तो धीरे धीरे उस श्रद्धा का लोप होने लगता है और फिर भक्ति में हमारा उत्साह कम होने लगता है। क्या आप ऐसा अनुभव करते हो? जब शास्त्र वगैरह नहीं सुनते तो लगता है यार टाइम बर्बाद कर रहे हैं, क्या जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और थोड़ी देर बाद फिर हम जो है भक्ति को छोड़ करके कुछ और कार्य करने लग जाते। समझ रहे हैं? तो इसीलिए बार बार भक्त संग में आकर के शास्त्रीय श्रद्धा को बढ़ाना चाहिए, तब हमारा विश्वास भक्ति में बना रहेगा। यस, संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएं। प्रभुपाद जी इस बात को कहते थे कि अगर हमारे तात्पर्य में लिखा है कि कृष्ण भावना के सदस्य अगर ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे तो वो निश्चित परफेक्ट हो जाएंगे, ऐसे बोलते हैं।
नहीं, ग्रंथ वंथ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, प्रभुपाद ये बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये बोल रहे हैं ग्रंथ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे बोल रहे हैं, ग्रंथ में बोल रहे हैं। नहीं, प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि जो अगर कृष्ण भावना के सदस्य पुस्तकें नियमित रूप से नहीं पढ़ते हैं, पुस्तकें अर्थात मनोहर कहानियां नहीं, सामान्य ज्ञान दर्शन नहीं, भगवत गीता भागवत को नहीं पढ़ते सुनते हैं, तो खाएंगे पिएंगे सोएंगे और गिरेंगे। गिरेंगे समझ रहे हैं, विल फॉल डाउन, जरूर गिरेंगे 100%। प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात बोले, तुमको पता नहीं है कि कितनी तपस्या करनी है शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए। तपस्या से हम घबरा नहीं रहे हैं, लेकिन कन्विंस्ड रहेंगे भक्ति करने के लिए पूरा जीवन, अगर प्रभुपाद जी के वचनों को सुनेंगे। ठीक, जैसे मैं आज हमारे प्रेसिडेंट को बोल रहा था, प्रसन्न प्रभु को, कि प्रभु जी जब मैं चैतन्य चरितामृत पढ़ता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाता है, फूट फूट के रोते हैं कि कब मुझे ऐसा भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान मैं कर सकूंगा। कितना प्रेम का आदान प्रदान भगवान से भक्त लोग कर रहे हैं। कभी कभी गुस्सा भी हो रहे हैं। जगदानंद पंडित को बोलते हैं, जगदानंद पंडित जी पूरा इतना सुंदर है। जगदानंद पंडित जो है वो महाप्रभु के पार्षद में पुरी में रह रहे होते हैं, तो महाप्रभु पुरी में है और पुरी से वो बंगाल जाते हैं, तो सची माता के पास जाते हैं, महाप्रभु की लीला सुनाते रहते हैं, माता जी उनको जाने ही नहीं देती है। फिर उसके बाद वो अद्वैत आचार्य जी के चले जाते हैं, उनके घर में वो लीला सुनाते हैं महाप्रभु की, वो उनको जाने नहीं दे रहे हैं। फिर वो किसी और के वसुदेव दत्त के चले जाते हैं, वो नहीं जाने दे रहे हैं। और हम लोग कभी क्या पूछते हैं, आप लोग कब कितने दिन के लिए आए हैं यहाँ पे? अरे भगवान ही तो बोतर भी दे रहे हैं। प्राय होता है प्राय होता है ना कि आप कितने, अच्छा प्रभु जी आप आए तो हैं, कितने दिन के लिए आए हैं, मतलब कब जाएंगे आप? तो प्रेम कहाँ रहा? तो मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि चैतन्य चरितामृत जब पढ़ेगा व्यक्ति तो उसे समझ में आएगा कि भगवान क्या लेवल है शुद्ध भक्ति का। जान जैसे प्राण हो को हम जाने नहीं देते, इस प्रकार से भक्तों को जाने नहीं देना। इतना प्रेम है भक्तों का आपस में। क्यों बात बोलने लग गए, कहाँ चलेगी बात? मैं खाली ये इसलिए बोल रहा था कि इस प्रकार की हमारी एस्पिरेशन, हमारी लालसा होती है जब उन ग्रंथों को हम पढ़ते हैं। कब बनूंगा मैं इस प्रकार का भक्त? मेक सेंस टू यू? पूरी रात पूरा दिन हरिदास ठाकुर जी जप कर रहे हैं, क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनको नाम छापना था। तभी लालसा रहती है कब हम इस प्रकार के नाम के सुख को अनुभव कर पाएंगे। हे हरिदास ठाकुर जी कृपा कीजिए। स्वाभाविक से जब पढ़ेगा नहीं तो अरे इस वक्त ने ऐसा किया, उसकी नाक टेढ़ी है, उसने तिलक टिक नहीं लगाया, ऐसे में फंसा रहेगा जिंदगी भर। और जिंदगी भर इस राग द्वेष में हम फंसे रहेंगे। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, प्रभु जी ने सिखाया था ना। अविद्या अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, अविद्या अस्मिता, अस्मिता क्या था? हाँ, दूसरे में अपने भाव को लगाया हुआ हम शरीर हैं, फिर राग द्वेष और अभिनिवेश, इसी में पूरा जीवन कटा रहेगा। मैं खाली यही बोल रहा हूँ कि श्रद्धा कैसे विकसित होती है, भक्तों के संग में बार बार शास्त्र को सुनना और खुद भी पढ़ना, तो इसके द्वारा श्रद्धा फिर बढ़ती है और फिर हम फिक्स रहते हैं। यस, वे भले ही भक्ति में लगे रहें, किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावनामृत में उनका लगा रह पाना कठिन है। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग है, आप देखोगे जब शुरुआत में हम सुनते हैं फिलॉसफी तो हम पूरा विश्वास नहीं करते कि सच है। मान लो बोलेंगे भाई जगत दुख का घर है, दुख का घर तो नहीं लगता, आइसक्रीम तो अच्छी लगती है हमको, खाने के लिए बढ़िया मिलता है, वो बोला जा रहा है सच, लेकिन हम ढके रहते से समझ में नहीं आता। जब आप भक्ति करने लगते हो तब थोड़ा अपना सारा खो जाएंगे, हाँ हाँ यार सही बोल रहे हैं, ऐसा तो गलत नहीं है। अब ये बताओ, अप्रिय संयोग और प्रिय वियोग ये दिख रहा है कि नहीं जिंदगी में, ये बताइए आप। बिल्कुल दिखता है एकदम। और कदाचित तो वही वस्तु जो आपको सुबह अच्छी लगेगी, जो प्रिय संयोग होगा, वो शाम को अप्रिय संयोग हो जाएगा। ऐसा हो जाता है। जो आज व्यक्ति आपको बड़ा प्रेम कर रहा है, वो कालांतर में, काल के प्रभाव में वो दुश्मनी बन जाता है। तो ये अब इसको, इसका फायदा क्या है फिलॉसफी का? आप उन परिस्थितियों में उस व्यक्ति को दुश्मन दोस्त मानने के बजाय ये देखिए कि काल और कर्म के प्रभाव से सब कुछ हो रहा है। समझ में आ रहा है? मेक सेंस टू यू? होता है कि नहीं होता है? एक समय आप बड़ी मीटिंग में बड़े अच्छे बैठे होते हैं, सब लोग बोलते हैं हाँ आप नेक्स्ट हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन जाइए, बड़े अच्छे हैं। उसके कुछ दिन बाद देखिए झगड़ा होता है, उन्हीं लोगों से झगड़ा होता है। क्यों? अनुपम कृष्ण मानते नहीं मानते आप? प्रभु जी को साक्षात्कार है,
है कि नहीं? प्रभु जी बैठे हुए थे उस मीटिंग में, बड़ा आराम से बात हो रही थी, और फिर और इसमें कोई नहीं है, प्लीज, कोई व्यक्ति कंट्रोल में नहीं है। और हो सकता है कल आज जो आपका मित्र शत्रु बन रहा है वो कल मित्र बन जाए। सो व्हाट आई एम सेइंग, यू जस्ट बिकम इनडिफरेंट टू दिस पॉइंट। राग द्वेष से इनडिफरेंट हो जाते हैं। आज वही व्यक्ति दुखी कर रहा है, कल वही व्यक्ति प्रेम करेगा, कल फिर दुखी हो जाएगा, कल फिर प्रेम करेगा। इसमें क्यों एब्जॉर्ब हो? ये मटेरियल चीज चलती रहेंगी। मैं ये बोल रहा हूं कि ये सारी बातें सत्य हैं। जब हमारा हृदय शुद्ध नहीं होता है तो हम इस प्रकार से श्रद्धा रख नहीं पाते, हमें समझ नहीं आता ये बात। डज इट मेक सेंस? किस प्रकार से श्रद्धा होती है? जो बात बोली जा रही है, हम भक्ति करते हैं तो हमको वो दिखने लगती, तब हमारा श्रद्धा स्ट्रांग हो जाती है। हाँ ना, शास्त्र बिल्कुल सही बोल रहा है। मेक सेंस टू यू? ओके, यस प्रभु। आप घबराइए मत, आज मैं खाली एक ही श्लोक लेंगे। ये बस श्रद्धा वाली बात लेकिन समझ में आनी चाहिए। हाँ तो जी वो काल और कर्म आपने जो कहा ना, तो काल समझ में आता है कि कुछ तो समझ में आता है, लेकिन कर्म किसका, मेरा कि दूसरा? हाँ, मेरा ही कर्म, मेरा ही कर्म काल के रूप में, काल के प्रभाव में मुझे दिया जा रहा है, केवल डिलीवर किया जा रहा है, होम डिलीवरी। जैसे कि आप बोला कर्म मेरा कर्म मुझे, मेरा कर्म। और काल मतलब सब पे लागू? भगवान, हाँ, काल जो है सब पे लागू होता है? काल सब पे लागू होता है। अच्छा, कर्म मतलब इंडिविजुअल। काल के प्रभाव में हम अपने कर्म का भुगतान प्राप्त कर रहे हैं। कर्म फल, हाँ, मतलब कर्म फल। अपने मैं एक से बता रहा हूँ, हम एक जगह जाते थे प्रवचन करने, प्रभु जी ऐसे थे, प्रभु जी हम तो आपके दास हैं, अपना झूठन दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, एकदम बड़ा प्रेम से खिलाते थे। और उनको एक व्यक्ति ने भड़का दिया तो वो प्रवचन ही नहीं आते, नहीं है ऐसा। अरे भाई, भड़का दिया, बातचीत करो, सॉर्ट कर दो। फिर लगता है भाई ये सब काल की परिस्थिति में ऐसे होता है। वी हैव अगेंस्ट दैट पर्सन। भगवान की क्या इच्छा है, पता नहीं क्या कराना चाहते। ये होगा जीवन में, हुआ है ये बताइए मुझे, पता नहीं हुआ है। कितने लोग जीवन में अनुभव किए इसको? 1 2 3, अरे सब लोग आत्म साक्षात्कारी हैं। तो आप देख पा रहे हैं, शास्त्र बोलता है, सच बात है। तो इससे शास्त्र की बात में श्रद्धा आती, ये बात है। यस, पढ़िए। अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है कि वे इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने ढरे पर लग जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के थोड़ा ये द्वारा समझ ही लेना चाहिए, इसका ये बहुत हुआ है इस प्रकार से। देखिए, इस्कॉन एक बहुत बड़ी संस्था है और धन भी इत्यादि रहता है, तो हर व्यक्ति अन्याभिलाषिता शून्यम का फॉर्मूला सीखने नहीं आया है। हाँ, लेकिन अगर हम से कॉलेज प्रीचिंग करते हैं या छोटे छोटे प्रीचिंग सेंटर्स में जाते हैं, वहां हम लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। अगर आप किसी छोटे से घर में कहीं प्रीचिंग कर रहे हैं, तो वहां जो व्यक्ति आएगा उसको कुछ धन नहीं प्राप्त होने वाला, उससे आपको उसके धन की अभी आवश्यकता नहीं है। तो ना आप धन के लिए प्रीचिंग कर रहे हो, ना वो धन के लिए आ रहा है। तो कम से कम हम उन लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं शुद्ध भक्ति के पथ पे। समझ में आ रही बात? बड़े मंदिर का महत्व नहीं है ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन इस प्रकार से पॉकेट में थोड़ा 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 थोड़ा, मान लो आप 10 लोगों को प्रीचिंग करो, चलिए आप 100 को करो, ठीक, 100, आपने 200 को, आपने 300 को, या सीनियर डिवोटी, तो 100 200 300 लोगों को आप कल्टीवेट कर रहे थे। अगर सोचो जीवन में इस प्रकार से 100 लोगों को आपने शुद्ध भक्ति के प्रति आकर्षित भी कर दिया, कितना बड़ा भाग, कितनी बड़ी सेवा आप कल्पना नहीं कर सकते। शुद्ध भक्ति क्या है समझ नहीं आता, उसके प्रति लालसा ही नहीं है लोगों की। तो यही प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आते हैं किसी हिडन मोटिवेशन से, तो वो क्लास में भी बैठेगा तो उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा उसे क्लास में, वो क्लास में बैठना नहीं चाहता है, खाली मतलब भाई अटेंडेंस लग जाए इसको सुनना है। ये मैं कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, मूर्तिमान मैं ही पड़ा हूं सामने आप। जब मैं नौकरी करता था तो मुझे 70,000 रुपए कमाने थे टोटल, ये गोल था मेरा लाइफ का, ताकि मेरा लैपटॉप का लोन चुक जाए और भाग कर इसको ज्वाइन कर लूं। तो मैं क्या था, मैं गुप्त उद्देश्य से एनटीपीसी ज्वाइन किया था और सारी अटेंडेंस लगाई, लेकिन सुना कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है क्या पढ़ा, कि मुझे पढ़ना ही नहीं था। जैसे लोन का सामग्री आ गई, पैसे आ गए, भाग गए वहां से तुरंत। उसी प्रकार से लोग भक्ति में भी आ सकते हैं। चलो वहां तो हमने भगवान की कृपा के लिए किया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति में भी इस प्रकार से लोग आ सकते हैं, वो रह सकते हैं। एक बहुत सुंदर इंग्लिश में एक दिया गया, आई मे हैव अ सर्टिफिकेशन
of the sampradaya, but not the affiliation. Sorry, I may have the affiliation of the sampradaya, but not the inclination of the sampradaya. ठप्पा तो लग गया कि तथाकथित गुरु के ये चेले हैं, शिष्य तो बन गए हैं लेकिन शिष्यत्व नहीं आया है। गुरु जिस प्रकार से चाहते हैं जीवन हम यापन करें वह नहीं हो पाता। तो इसलिए सिंसियर भक्तों की, साधुओं की शरण में लें जहां इतना भक्ति हो रही हो कि हम लोग परिवर्तित हो ही जाए, ये कहने की बात है। ठीक है, भौतिक इच्छा हो ये कोई बात प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भौतिक इच्छा को शुद्ध करने की इच्छा होनी चाहिए। भाई हमको उसे हटाना है, उसे बनाए रखेंगे तो कभी फिलोसफी समझ में नहीं आएगी, समझना चाहते ही नहीं है। यस, कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। जहाँ तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वह कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे अब शास्त्र को पढ़ना कितना जरूरी है। शास्त्र को समझे और भक्ति के द्वारा अपना हृदय शुद्ध कर रहा है तो उसको शास्त्र की बातों में श्रद्धा भी है। एक विनोद, छोटी सी विनोद की बात है, बहुत 2008 की बात होगी। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी प्रवचन किए और प्रवचन के बाद वो जाने लगे। मैंने कहा महाराज जी एक प्रश्न है, महाराज जी एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है आपका? महाराज हम ये कैसे समझे कि एक नाम से अनंत कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं? तो महाराज बड़ा क्रोध में मित्र से देखे, बोले अरे शास्त्र में श्रद्धा रखना चाहिए ना आपको, आप अपनी बुद्धि क्यों लगा रहे हैं? ठीक है महाराज चुप हो गया। तो सहज रूप से आस्तिक के मतलब हृदय शुद्ध है तो सहज रूप से शास्त्र में श्रद्धा होती है। तो ध्यान दीजिए कि दो बातें हैं, ऐसा नहीं है कि केवल शास्त्र पढ़ना जानता है, वो शास्त्र पढ़ रहा है और उसके अनुसार जीवन जी रहा है तो उसकी शास्त्र में स्वाभाविक रूप से, नैसर्गिक रूप से श्रद्धा बहुत तीव्र है, तगड़ी श्रद्धा है, हिला नहीं सकते उसे कोई। तो इस प्रकार से वह उच्च कोटि का उत्तम अधिकारी भक्त कहा। ठीक, यस। दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वे इसे ग्रहण करते हैं। हाँ, इसका अर्थ क्या है? भाई वह शास्त्र बहुत ना जानते हों लेकिन भक्तों से सुना है और भक्ति में बहुत दृढ़ श्रद्धा है। अब कोई अगर मान लीजिए विरुद्ध मत प्रस्तुत करता है तो उसको हरा नहीं सकते, लेकिन हारते भी नहीं है, उनको हिला नहीं सकता भक्ति में। ये दूसरी लेवल के लोग हो गए। यस, तृतीय कोटि के व्यक्ति को यह श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्रों में उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। कभी कभी तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्म योग तथा ज्ञान योग की ओर रहती है और कभी कभी वे विचलित मतलब होते वो रहते सोचते हैं कि अरे भाई मैं भक्ति तो कर रहा हूँ लेकिन शायद और कुछ साधन, और कुछ चीज के लिए मुझे कर्म की आवश्यकता है और मुझे ज्ञान की आवश्यकता है। पूरी तरह से श्रद्धा जो है भक्ति पे नहीं है। श्रद्धा का डेफिनेशन क्या थी? कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हुए। तो उसमें श्रद्धा नहीं है तो वो अन्य चीजों का भी सहारा ले रहा है, एस्ट्रोलॉजी का सहारा ले रहा है, साइकोलॉजी का सहारा ले रहा है। ये सब चीजों का सहारा लेने का मतलब है कि व्यक्ति की श्रद्धा भगवान की भक्ति पे है नहीं। यस, ज्ञान योग, हाँ मतलब ब्रह्म का अनुसंधान कर रहा है, वैराग्य का अभ्यास कर रहा है, उससे कुछ होना नहीं, भक्ति में श्रद्धा होनी चाहिए। यस, किंतु जो ही उनसे ज्ञान तथा कर्म योग का संदूषण निकल जाता है, वे कृष्ण भावना भावित की द्वितीय कोटि या प्रथम कोटि में प्रविष्ट होते हैं। हाँ, और इसके लिए आप जान रहे हैं, देख रहे हैं कि श्रद्धा जो है शास्त्रीय होना बहुत जरूरी, शास्त्र का श्रवण परम आवश्यक है। ठीक, कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी 3 अवस्थाओं में विभाजित है और श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है। भागवत के 11वें स्कंद में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कोटि की आस्तिकता का भी वर्णन हुआ है। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और यह सोचते हैं कि यह मात्र प्रशंसा है, उन्हें यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है, भले ही वे ऊपर से भक्ति में रत क्यों ना हो। उन्हें सिद्धि प्राप्त होने में बहुत कम आशा है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है। है। तो एक बार हम रिवाइज कर लें। जो प्रश्न ये था कि अरे भाई भक्ति इतनी सुखमय है, आसान है, तो सब लोग भक्ति करके मुक्त हो जाएंगे? कहते ना ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग श्रद्धा से विहीन है। फिर हमने ये भी सुना कि श्रद्धा का अर्थ क्या है? कृष्ण की भक्ति करके ही मुझे सारी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, ये श्रद्धा है, और कोई कर्म में उसकी रुचि नहीं है। अन्य लोगों की श्रद्धा क्यों नहीं होती? वो सोचते हैं यार भक्ति तो हीन है और कोई साधन करेंगे, इस प्रकार से। और
3 विभाग क्या देखी है हमने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो जो कनिष्ठ है वो उसको शास्त्र ज्ञान नहीं है और श्रद्धा भी बहुत कोमल है। जरा कुछ बोलेगा कोई व्यक्ति तो बस भाग जाएगा, कई बार छोड़ देगा भक्ति। दूसरा लेवल क्या है, जो शास्त्र को ठीक से ना जाने लेकिन उसकी श्रद्धा बहुत स्ट्रांग है। और तीसरा लेवल है शास्त्र की युक्ति बढ़िया से जानता है और भगवान में बहुत दृढ़ श्रद्धा है। तो हम लोग को कौन से लेवल पे रहना है, फर्स्ट लेवल पे, कनिष्ठ में रहना ना हमको, कनिष्ठ में नहीं रहना। कनिष्ठ तो बढ़िया है ना, शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, ना सुनने की जरूरत है, बढ़िया। प्रभुपाद एक जगह बोलते हैं, कनिष्ठ वो व्यक्ति है जो जानबूझकर शास्त्र नहीं सुनना चाहता। जानबूझ के शास्त्र नहीं सुनना चाहता ताकि जान सके, वो जानना नहीं चाहता है कि भक्ति का असली स्टैंडर्ड क्या है, वो नहीं जानना चाहता। अरे सब नाम ही सब कुछ है बस। हाँ, नाम सब कुछ है, ये कैसे मालूम चला, ये रियलाइजेशन है आपका? तो पूछो, ये कैसे मालूम चला कि नाम ही सर्वश्रेष्ठ साधन है, शास्त्र सुन करके। और शास्त्र में और सब बातें नहीं बताते किस प्रकार से नाम के अपराधों से बचो और भक्तों का संग कैसे करो, कैसे भक्तों से बर्ताव करो। और ऐसे लोग प्राय भक्तों की निंदा करते हुए देखे जाते हैं। मैं देखिए एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ऐसे कुछ भक्त हो सकते हैं जो केवल नामाश्रय लिए हों, वह तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शास्त्र ना सुनने का बहाना करते हैं और नाम जप करने के साथ साथ भक्तों की निंदा बहुत करते हैं और भक्ति में प्रगति करते हुए नहीं देखे जाते। सो इट हैज टू बी अ बैलेंस्ड प्रोग्राम। जीव गोस्वामी जी की कमेंट्री मुझे बहुत अच्छी लगती। वो कहते हैं कि अगर कोई चीज महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ ये नहीं कि अन्य चीज महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान का नाम सबसे महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ ये नहीं है कि भागवत सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, या भगवान को प्रणाम करना महत्वपूर्ण नहीं। जैसे कि प्रहलाद महाराज बोलते हैं ना, भगवान आपको बिना प्रणाम किए 6 बातें बताते हैं, कौन है जिसको परमहंस अवस्था प्राप्त होगी? पढ़े हैं उसको, प्रहलाद महाराज की स्थिति में आएगा। तो आप कहें हाँ हम भागवत पढ़ेंगे लेकिन भगवान प्रणाम नहीं करेंगे, तो ये कोई लॉजिक थोड़ी ना है। भागवत पढ़ेंगे, हम भगवान को प्रणाम करेंगे, भगवान का प्रसाद खाएंगे, नाम जप करेंगे, भगवान के वैष्णव की सेवा करेंगे, एक बैलेंस प्रोग्राम। हाँ, हो सकता है कि भागवत में अधिक रुचि तो भागवत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, तो गुरु जी का आश्रय नहीं लेंगे। डज इट मेक सेंस? तो एक फैनेटिज्म नहीं होना चाहिए। किस प्रकार से भगवान हमको प्राप्त होंगे, ये सब एक पूरे एक बैलेंस डाइट है, बैलेंस प्रोग्राम, इसके द्वारा हमारी श्रद्धा बढ़ती है। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? चलिए स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।